देखा जमाबंदी को जहां तक तोड़ने की बात है, म्यूटेशन को तोड़ने की बात है, पुराना से पुराना देखा म्यूटेशन जो है, अब कोई जमीन का मान लेते हैं, ये जमीन है, अब इसमें 2 व्यक्ति के नाम से था, अब कोई क्या किया, इसको जो पूरा एक ही आदमी इसका म्यूटेशन करा लिया, यानी एक ही जो है आदमी जो है, यानी आदमी ये क्या करा लिया, इसका दाखिल खारिज करा लिया। कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता, बाय मिस्टेक हो गया। तो म्यूटेशन तोड़ने का जो पावर है वो आप क्या कर सकते हैं, एडीएम कोर्ट में जो है आप म्यूटेशन अपील केस फाइल कर सकते हैं और आपको देखा जाएगा, सारा तथ्य देखा जाएगा। देखें, दोनों पक्षों का सुना जाएगा, दोनों पक्ष का सुना जाएगा, दोनों पक्ष का देखा जाएगा, लगेगा नहीं सही में त्रुटि है, सुधार होने की जरूरत है, तो म्यूटेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, दोबारा म्यूटेशन कराने का आदेश दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक ये चीज है कि अगर मान लेते हैं दोबारा म्यूटेशन कराने का आदेश दे भी दिया जाएगा, तो आप जो है बिना म्यूटेशन के क्या क्या किए हैं, कितनी सारी प्रॉपर्टी को आप बेचे हैं, किस आधार पर बेचे हैं, तमाम चीजें जो है ना, जब मामला क्या होता है दोनों पक्ष से उलझ जाता है तो वो मामला थोड़ा लंबा चला जाता है। इस बात को भी समझेंगे, मामला लंबा जाने का मुख्य कारण, खास करके आज अभी जो सबसे लंबे चलते हैं जमीन प्रॉपर्टी संपत्ति विवाद के मामले, वो परिवार में होते हैं, यानी परिवार का जो विवाद होता है, इसलिए कि परिवार का जो पुराना विवाद है वो इतना उलझ जाता है हर तथ्य को देखने के बाद, तो हर सिचुएशन को देखा जाएगा, उससे संबंधित अगर मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई सबूत है उसको देखा जाएगा, तो ये सभी चीज़ों को देखते देखते सारा प्रक्रिया होते होते समय लग जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं विवाद जो है वो सुलझा हुआ रहता है, कहीं कुछ नहीं रहता है, किसी की जो ज़मीन है उसके पास कोई कागजात नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है कि वो उसकी ज़मीन है, तो वैसे केस जो होते हैं कोर्ट में ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सवाल है कि एडीएम साहब क्या 50 साल की जमाबंदी को तोड़ सकते हैं? देखा, बिल्कुल बात यहाँ 50 साल पुराना है। 50 साल जो कि जमाबंदी की अगर बात करेंगे तो 50 साल में अगर मान लेते हैं जो पुराना सर्वे है, ठीक है, अगर उसके अनुसार सारा कुछ होता होगा, तो जो अगर कोई भी मान लेते हैं तहसीलदार हो या जो डीसीएलआर हो, एडीएम हो, जो भी हैं, एक तरह से जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तो उनको जो है जो वर्तमान में जो मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो जमीन का मैप मौजूद है, उसी के आधार पर सारा कुछ करने का अधिकार है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे पुराना मामला, तो पुराना मामला को देखना, पुराना मामले के हिसाब से चलना, ये सारा कार्य जो है, अगर पुराने मामले के आधार पर अगर आपका कुछ दावा है, आपके पास कुछ पुराना प्रूफ है जिससे आप उस बात दावा को साबित कर सकते हैं, तो फिर आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब आपके पास ये विकल्प है कि आपके पास कि आपको जो है इसके लिए अब सिविल कोर्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगला जो सवाल है ये कह रहे हैं कि मेरी जमीन 1978 में एक्वायर हो गई थी, मुआवजा अभी तक नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट में 2009 तक जो है रिलीज का केस चल रहा था, वो हो गया है और मुआवजा जो है चाहिए। क्या न्यू लॉ जो है यहाँ पर पुराना लॉ? देखें, यहाँ पर इसका कोई जो भी मुआवजा है वो आपको जरूर मिलेगा। आप इससे संबंधित जो है एसडीएम और साथ में जो जिला कलेक्टर हैं, यानी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, जो जिला कलेक्टर है, उनको भी आपको क्या करना है, आवेदन देना है और सारा अगर कोर्ट का जो डिग्री है वो देना है कि आपका इस तरह का जो मुआवजा है जिसका आदेश हो चुका है देखें और आपको नहीं मिला है। कहीं ना कहीं जब देखें कुछ नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? कोई भी अब सरकार कोर्ट का फैसला आता है, कोर्ट के फैसले को अगर सरकार नहीं मान रही है, ठीक है, तो फिर आपको फिर क्या करना है? आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस फाइल करना पड़ेगा। इसलिए कि ठीक है, मान लेते हैं सरकार नहीं मान रही, अब क्या करेंगे? सरकार जाके लड़ाई तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो है कोर्ट का अवहेलना कोई करता है तो फिर तो वहां पर एक्शन लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। कोर्ट का जब फैसला दे दिया गया, आदेश दे दिया गया, उसका तो पालन सरकार को भी करना होता है। अगला सवाल है, सर मेरे दादा परदादा के समय का बंटवारा का कागज और रसीद नहीं है और नहीं दस्तावेज है, तो क्या इस प्रूफ से हमें जमीन का जो है नेट पे चढ़वा सकते हैं? देखें, अगर मान लेते हैं आपका दादा परदादा के समय का सिर्फ बंटवारा का कागज है, रसीद नहीं है, ना दस्तावेज है, तो कैसे जरूर चढ़ाएंगे? जमीन का रसीद आप कभी पैसा पे किए नहीं किए हैं, तो ये जो सबसे पहले तो आप जाएं, इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर है ना, इंफॉर्मेशन आप वहां से प्राप्त कर लें, ताकि इंफॉर्मेशन जो भी होगा, एक फॉर्म आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन निकालने का, उसमें आप जो भी है सारा कुछ भरेंगे, ठीक है, उसमें जो भी प्रोसेस है देख लेंगे वहाँ पर, और आपका जो
रेवेन्यू ऑफिस है जहाँ पर आपके अंचल क्षेत्र में, वहाँ से आप उसका नकल प्राप्त कर लेंगे कि आखिर जो जमीन आपका निकालना चाहते हैं, चरवाना चाहते हैं, उसका वर्तमान में जो है, वर्तमान में वो किसके नाम से दर्ज है, ये भी देखना जरूरी है, किसके नाम से दर्ज है। आप ऑनलाइन चरवाएंगे तो अपने नाम पर तो डायरेक्ट नहीं चरवा सकते। हाँ, तभी ये पॉसिबल है, किसी की एनओसी की जरूरत तभी नहीं पड़ेगी कि अगर उस जमीन में और कोई हिस्सेदार नहीं होंगे। परिवार में अगर कोई भी भाई, चाचा या दादा, चचेरे दादा जो भी हैं, अगर कोई हिस्सेदार होंगे, उनके भी वंशज उसी प्रॉपर्टी से जुड़े होंगे, तो एनओसी तो लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन तो चाहिए ही, उनका सपोर्ट तो चाहिए, उनका सिग्नेचर तो चाहिए ही। अगला सवाल है कि अगर जमीन सही से मान लेते हैं पार्टीशन नहीं हुआ है, अगर कुछ जमीन जो है सब भाई के नाम से है और कुछ फादर के नाम से है, मगर सीओ के जो है यहाँ पर जरिए टोटल को एक साथ कर दिया गया है, जिसमें जो बहन को दोनों में हिस्सा मिला हो, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो भी है, अगर जमीन का सही से पार्टीशन नहीं हुआ है तो आप जो है सीओ के जरिए किया गया, आप ऊपर जा सकते हैं, आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि जो जमीन है, मान लेते हैं पार्टीशन इस प्रकार होना चाहिए कि सभी का जो शेयर है, मान लेते हैं ये भाई हैं, ठीक है, ये भी भाई हैं, अब ये बहन का भी शेयर है, तो सभी का जो कानूनी तरीका से शेयर जो होगा वो समान होगा, यानी बहन का हक हो या भाई का हक होगा, कानून की नज़र में अगर उसको देखा जाए तो सभी को समान हक मिलेगा। लेकिन अगर सीओ के जरिए जो है टोटल को एक साथ कर दिया गया है, जबकि बहन को दोनों में से हिस्सा अगर मिल गया मान लेते हैं, तो बहन को अगर अधिक मिल गया तो वो भी अधिक नहीं ले सकती है। ठीक है, मिल भी गया फिर भी अधिक नहीं ले सकती है, इसलिए कि कानूनी तौर पे इस जो भी संपत्ति है उसमें सभी का जो शेयर होगा वो बराबर होगा। तो सभी का जब शेयर बराबर होगा तो उनको अधिक, तो उसका सुधार के लिए आप पहले सीओ को आवेदन करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उसके बाद आप जो है ऊपर जा सकते हैं, ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो अनुमंडल में जाएंगे, जिला में जाएंगे, जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, जहां भी होगा। तो अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर आप अनुमंडल में केस फाइल करेंगे, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, भूमि सुधार विभाग है, वहां पर केस फाइल करेंगे कि मेरा जो इस तरह का जो है गलत तरीके से कर दिया गया। ठीक है, पार्टीशन जो किया गया वो सही तरीके से नहीं किया गया, मेरा इस प्रकार से होना चाहिए, उस बात को भी स्पष्ट करेंगे। तो वो आप नहीं करेंगे तो आपको एक वकील रखनी पड़ेगी जो आपकी बातों को वहां सही तरीके से रख सके। अगला जो सवाल है, हमारे पास खतियान है, रसीद है, नया खतियान है, पुराना खतियान है, हमारा जो गोतिया जो है वो दबंग है, एक भी जो है यहाँ पर जो है जमीन का जो कब्जा भी है, और हमारे पास जो है यहाँ पर कच्चा मकान था, उसमें जो है पीएम आवास भी आया, उसमें जो आधा तोड़ के हम मकान जो है बना रहे थे, तो हमारा गोतिया जो 144 कर दिया है, और कोर्ट में जो है कहने लगा कि जो है 3 एफआईआर यहाँ पर उठा है, और जो है हम देखें जो भी अपोजिशन में है, और बाकी सर जो देखें बिल्कुल 144 जो है ना किया है तो आप उसका पहल करें। ठीक है, 144 अगर कर दिया है तो आप भी पहल करें उसका। और रही बात की, देखें आपके पास क्या है कि जमीन का मान लेते हैं खतियान है। ठीक है, जमीन का अगर आपके पास रसीद है और नया और पुराना जो है, एक तरह से नया खतियान है और पुराना खतियान है, हमारा गोतिया जो है दबंग सब कुछ है, मान लेते हैं गोतिया जो भी, तो नया जो है पुराना दोनों अगर आपके पास है तो आप कहीं भी अगर चले जाएंगे, यानी आपके अगेंस्ट पार्टी वो तो अगर कहीं जाएंगे तो वो बेवकूफ़ ही बनेंगे। आप कहीं भी चले जाएंगे, आपका मामला किसी भी कोर्ट में जाएगा, जिसका पुराना भी है नया भी है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला। तो उसका मतलब साफ साफ ये जाहिर होता है कि पहले भी आपकी प्रॉपर्टी थी और आज भी आप ही की प्रॉपर्टी। अगर कोई दावा करता है तो गलत करता है, इसका मतलब है कि वो अपना दादागिरी जमा रहा है, अपना वर्चस्व दिखा रहा है, जबरन जो है जमीन को हड़पना चाहता है। तो बहुत तरह के, लेकिन क्या होता है कि पुराना में उनके भी पूर्वज का नाम दर्ज है, मतलब जो अगर ऐसा हो गया कि पुराना में उनके भी पूर्वज का नाम दर्ज है लेकिन नया में आपका नाम आ गया और आज आप दावा दर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है, इसलिए कि पुराना के हिसाब से अगर उनके भी पूर्वज का नाम है तो कानूनी तौर पर उनका भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं उनका पूर्वज का नाम है तो फिर उनका अधिकार क्यों नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है कि उनका अधिकार नहीं होगा। तो ये पूरा जो
प्रक्रिया है से जो है वो होता है। और रही बात पुराना में भी आपका है, नया में भी आपका है, तब आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। आप सारा दस्तावेज के साथ जो है 144 का भी पहल करेंगे तो आप ही के पक्ष में डिग्री होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।